जय हिंद। प्रश्नावली 10.5 का प्रश्न संख्या 7 है। यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण, चक्रीय चतुर्भुज जो एक वृत्त के अंदर बना हो, उसके सारे चारों शीर्ष क्या हो, वृत्त की परिधि पे हो। जैसे ये देखो, इसके क्या है, कोने जो है वो क्या है, वृत्त की परिधि पे हैं। शीर्ष से जाने वाले वृत्त के व्यास हो। अब इसके जो विकर्ण है, विकर्ण समझते हो, ये रहे विकर्ण, ये विकर्ण, ये किसके बराबर है, इस वृत्त की व्यास के बराबर है। ये देखो, इसका विकर्ण चक्रीय चतुर्भुज का, ये भी इसके व्यास के बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये जो बनी आकृति ये क्या है, आयत है। अब आयत की सबसे दो विशेषताएं हैं, ठीक है, दो विशेषता। एक भी विशेषता अगर फॉलो होती है तो वो आयत ही कहलाता है। एक होती है कि उसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक है, ये वाली भुजा इसके, ये वाली भुजा इसके। दूसरी होती है कि उसका सारा कोण, जो ये कोण बना है, ये क्या होते हैं, सारे 90-90 के होते हैं। तो यहाँ पे हम एक विशेषता इसकी सिद्ध करेंगे। एक अगर है तो वो आयत ही कहलाता। अगर ये 90 है तो जाहिर सी बात है वो आयत होगा, ठीक है, और उसके आमने सामने की भुजा बराबर होंगी। अब देखो, अगर हम ए बी व्यास से बात करें, अगर ए बी व्यास को लें तो ये क्या है, अर्धवृत्त कर देगा, वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देगा। ए बी लाइन, ए बी रेखाखंड। तो हमने यहाँ पे एक प्रमेय पढ़ी है कि अर्धवृत्त से बना कोण 90 होता है। मतलब ए बी से जो बनेगा कोण, चाहे इधर बनाओ चाहे इधर बनाओ, वो 90 ही बनेगा। अब यहाँ पे देखो, इस ए बी भुजा रेखाखंड से यहाँ पे कोण बना है तो ये क्या होगा, 90 को। अगर यहाँ पे बनता फिर भी ये 90 बनता, यहाँ बनता, कहीं बनाओ पूरा 90 ही बनेगा। ये प्रमेय है। और ये किसके जरिए पे प्रमेय है, हमने पढ़ा कि एक रेखाखंड से केंद्र पर डाला गया कोण दुगुना होता है उसकी परिधि से। तो हम इसको मान ले अगर रेखाखंड, तो यहां से कहां पे कोण डाला गया है, केंद्र पे। तो कोण केंद्र पे कितना है, ये पूरा कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 180। तो इसकी परिधि पे जो होगा वो क्या होगा, 180 का आधा होगा, यानी कि 90। तो इसके जरिए इस प्रमेय को सिद्ध किया गया, सही बताया गया है, ठीक है, और ये सही है। तो यहां से ए बी व्यास है, अतः कोण ए डी बी और कोण ए सी बी, यानी कि इसी अर्धवृत्त से ये वाला भी कोण बना तो ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। ये क्या है, 90 है, और कोण ए सी बी ये भी 90 है, ठीक है। क्यों है, रीजन में लिखेंगे, अर्धवृत्त से बना कोण समकोण होता है। समकोण क्या होता है, अभी बता दिया कि एक रेखाखंड से केंद्र पर डाला गया कोण दुगुना होता है उसके परिधि से। तो ये एक मान लो यही एक रेखाखंड है और इसी से यहीं पे कोण डाला गया, यानी कि ये 180 हो जाएगा। 180 अंश का कोण होता है एक रेखा के ऊपर, और इसका आधा क्या होगा, 90 होगा। तो ये 90 होगा, ये भी 90 होगा। तो ये हमने रीजन दे दिया। इसी प्रकार सी डी व्यास से, इस वाले को अगर व्यास लें तो इससे कौन कौन से कोण बन रहे हैं, ये वाला बन रहा है, ये वाला बन रहा है। तो कोण सी ए डी बराबर 90 और कोण सी बी डी बराबर 90। क्यों है, रीजन यही देंगे सेम, अर्धवृत्त से बना कोण समकोण होता है, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं पहला समीकरण, इसको मान लेते हैं दूसरा समीकरण। समीकरण 1 और 2 से कोण सी ए डी बराबर है कोण ए डी बी बराबर है कोण डी बी सी बराबर है कोण बी सी ए। ये कितने हैं सारे, 90। देख लो इसमें सारे कोण, ये 90, ये 90, ये 90, 90। अतः
ACB D एक आयत है। ठीक है, मैं ABCD नहीं लिख सकता क्योंकि मैंने नेमिंग क्या करी है, जब ABCD लिखेंगे तो ऐसे सीक्वेंस में लिखा जाता है, ये नहीं कि ABCD ऐसे नहीं, तो मैंने AB इसको दे दिया है, CD ऐसे किया है, तो ये ACBD इसलिए लिख रहा हूँ। ठीक है, ये इसका हल हो जाएगा।